हेलो एवरीवन, मैं नीतू वत्स एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नीतू वत्स पर आपके लिए क्लास 6 मैथ्स चैप्टर सेकंड लाइंस एंड एंगल्स का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है हमारा स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए, इसमें मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। वैसे मैं एक और वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ टाइप्स ऑफ एंगल्स की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में, तो आप प्लीज़ एक बार उसको जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। उससे आपको जो टाइप्स ऑफ एंगल हैं बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स में। देखिए, सबसे पहले हमने इसमें क्या टाइप्स ऑफ एंगल में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल। सबसे पहले यहाँ पर बात हुई है स्ट्रेट एंगल। व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? क्या होता है स्ट्रेट एंगल? देखिए, एंगल स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जो ये एंगल फॉर्म्ड होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे कि ये देखिए, बुक यहाँ पर ओपन है, तो ये बुक ओपन है तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और यहाँ पर जो एंगल हो रहा है फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है। और इसके बाद एक और पॉइंट कि अगर ये हमारे पास अगर ये ही टर्न, ये हाफ टर्न है ना, अगर ये कंप्लीट में कर देती हूँ इसको, तो इसका हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और जो कंप्लीट एंगल होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है। और इसका हाफ टर्न अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल, जो कि कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है। स्ट्रेट एंगल जो स्ट्रेट लाइन पर बनता है वो हमारा 180 डिग्री का। देखिए, अब इसमें एक पॉइंट यहाँ पर ये बताया गया है कि जो स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो स्ट्रेट एंगल होता है, उस स्ट्रेट एंगल को अगर ये जैसे OC है, रे दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है। पर यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर जो दो पार्ट है वो डिफरेंट है। तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक जैसे एक पेपर है, ये एक रेक्टेंगुलर पेपर शीट है। ठीक है। ये स्ट्रेट फॉर्म में है, इसको हमने इस तरीके से फोल्ड किया है, तो इस पर इस तरीके से क्रीच बनी हुई है। ये क्रीज बनी हुई है, तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि ये अब यहाँ पर दो इक्वल एंगल फॉर्म्ड हो गए हैं। कौन से इक्वल फॉर्म्ड हो गए? एंगल, दोनों एंगल जो है इक्वल फॉर्म्ड हो गए हैं, तो इनको हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। जो इस तरीके से एंगल फॉर्म्ड होता है उसको हम बोलते हैं 90 डिग्री एंगल। ठीक है। तो इट मीन्स जो 180 डिग्री है, जो स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, वो स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, और ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। ठीक है। तो इट मीन्स 180 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स जब मिल जाते हैं तो एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म्ड कर देते हैं। ठीक है। या फिर हम इसका वाइस वर्सा बोले तो हम क्या बोलेंगे? एक स्ट्रेट एंगल है, इसमें से हम कितने राइट एंगल्स होते हैं? 2 राइट एंगल। आ स्ट्रेट एंगल कंटेन्स 2 राइट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल होते हैं। और राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। इस तरीके से जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री एंगल। एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है। तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कि ऑब्जर्व दैट अ राइट एंगल रिजेंबल दैट द शेप ऑफ एन एल। अब हम जब राइट एंगल बनाते हैं तो इस तरीके से एल जैसी शेप आती है, ऐसे रिजेंबल होता है। एन एंगल इज अ राइट एंगल ओनली इफ इट एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जो स्ट्रेट एंगल का हाफ होता है वो हमारा राइट एंगल होता है। 2 लाइन्स दैट मीट एट राइट एंगल। जब भी दो लाइंस राइट एंगल पे मीट करती हैं, ये राइट एंगल पे मीट कर रही हैं, ठीक है, आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। जब भी 2 लाइनें 90 डिग्री के एंगल पर मीट करती हैं, ठीक है, व्हेन 2 लाइंस मीट एट राइट एंगल्स, जब 2 लाइनें राइट एंगल पर मीट करती हैं तो उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। तो ये दोनों लाइन कैसी? परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको बोलूँ ABCD, ठीक है, तो AB परपेंडिकुलर टू CD, और इसको ऐसे भी साइन दिखा देते हैं हम, इसका AB ऐसे साइन लगा के, परपेंडिकुलर टू CD, कि AB CD के परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर जब होती है तो कितने डिग्री का एंगल दोनों के बीच में फॉर्म्ड होता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होता है? ये लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म्ड हो रहा है इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री। ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चंस करते हैं हम इसके।
हाँ, इसमें थोड़ा सा पहले मैं आपको और बता देती हूँ और एंगल्स के बारे में। यहाँ पर अभी हमने 2 एंगल्स पढ़े, 3 एंगल्स पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल विच इज़ एग्जैक्टली 180 डिग्री। एक हमने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल जो एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में जब हम स्ट्रेट एंगल को डिवाइड करते हैं तो 90-90 वो डिवाइड हो जाता है, मीन्स राइट एंगल। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे राइट एंगल विच इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री। इसके बाद एक कंप्लीट एंगल होता है विच इज़ एग्जैक्टली 360 डिग्री, जो 360 डिग्री का होता है एग्जैक्टली। ठीक है, अब एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से लेस देन होगा। 90 डिग्री से जितने भी एंगल लेस देन होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स। एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री कॉल्ड एक्यूट एंगल। जैसे कि 30 डिग्री एंगल हो गया, वो 90 से लेस है तो एक्यूट एंगल। 40 डिग्री एक्यूट एंगल, 60 डिग्री एक्यूट एंगल, 70 डिग्री एक्यूट एंगल। तो जितने भी एंगल 90 डिग्री से लेस देन होंगे वो कौन से होंगे? हमारे एक्यूट। एक्यूट हो गया, राइट एंगल हो गया। अब एक वर्ड होता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं और 180 से लेस देन होते हैं। जो 90 से ग्रेटर होते हैं, 90 से क्या होंगे? ग्रेटर होंगे, और 180 डिग्री से क्या होंगे? लेस देन होंगे। ठीक है, इससे ग्रेटर होंगे और उससे लेस देन। जैसे कि 100 डिग्री, अब 100 डिग्री एंगल 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो इसको क्या बोलेंगे? और किस में काउंट होगा? ऑब्ट्यूज में होगा। क्यों? क्योंकि 90 से ज़्यादा। ऑब्ट्यूज एंगल जैसे 120 डिग्री, तो 120 डिग्री में भी हमने देखा जो एंगल है वो 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, तो ये किस में काउंट हो जाएगा? ऑब्ट्यूज में। ठीक है, एक आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है विच इज ग्रेटर देन 180, जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम होगा। ठीक है, 180 से ग्रेटर होगा और 360 से लेस देन होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जैसे कि हमने देखा, मान लीजिए 200 डिग्री, ये 180 से ग्रेटर है, ठीक है, और 360 से लेस देन है, तो इसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल बेसिकली क्या होगा? ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री, कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। चलिए अब आगे करते हैं, फिगर इट आउट सॉल्व करते हैं हम इसकी। हाउ मैनी राइट एंगल्स डू द विंडोज of your classroom contain? Do you see other right angles in your classroom? अब देखिए, अभी उसमें पूछा है how many angles do the window of your classroom। मान लीजिए आपके क्लासरूम में, घर पे कहीं भी विंडो होती है इस तरीके से, है ना, तो उसमें जो एंगल्स होते हैं आपने बताया कि कितने एंगल्स होते हैं। देखिए, एक ये आपकी विंडो हो गई, एक बार और ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये आपकी विंडो हो गई है। अब इसमें हम एंगल्स अगर हम फॉर्म्ड करते हैं तो देखिए, एक एंगल ये फॉर्म्ड हो रहा है 90 डिग्री, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री, एक एंगल ये, एक एंगल ये। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये एंगल्स जो हैं फॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक, और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे आपकी क्लास में ब्लैक बोर्ड है, आपने देखा है आपकी क्लास में जो ब्लैक बोर्ड होता है तो उसमें भी एंगल हमारे फॉर्म्ड होते हैं। देखो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ब्लैक बोर्ड जो आपकी क्लासरूम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास जॉइन। Second question, join A to other grid point in the figure by a straight line to get a straight angle। हमें एक straight line draw करनी है इस grid point पे। ठीक है, join A to other grid point, हमें A को दूसरे grid point से इस तरीके से join करना है कि straight line to get a straight angle, कि हमें एक straight angle मिल जाए। ठीक है, what are the different ways of doing it? अब देखिए, स्ट्रेट एंगल हमें कैसे मिलेगा? जब हमारी लाइन स्ट्रेट होगी। ठीक है, अब इसकी लाइन स्ट्रेट कैसे होगी? जब हम इस ए पॉइंट को इस ग्रिड पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सी, तो हमारे पास एक क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे पार्ट में हमने देखा, हम इसको कहाँ कर सकते हैं? हम इसको आगे इस तरीके से कर सकते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म्ड हो जाएगा। इसका भी कोई हम पॉइंट लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमें क्योंकि स्ट्रेट एंगल बनाना है ना, तो इसीलिए हमें लाइन स्ट्रेट रखनी पड़ेगी, तभी स्ट्रेट एंगल बनेगा। और लाइन स्ट्रेट कब होगी? जब हम इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट में हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है। सेम थर्ड क्वेश्चन, ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट, हमने ए को दूसरे ग्रिड पॉइंट से इस तरीके से ज्वाइन करना है बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल, कि हमें राइट एंगल मिल जाए। अब देखिए, इसमें हम राइट एंगल फॉर्म्ड करने के लिए कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये हम इस तरीके से अगर इसको करें तो एक राइट एंगल फॉर्म्ड हो जाएगा हमारे पास।
ए को इस तरीके से गए तो भी हमारे पास एक राइट एंगल फॉर्म्ड हो जाएगा, ये है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास राइट एंगल ये यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाएंगे। और सेकंड में सेम सेकंड पार्ट में भी हम अगर इसको हम इस तरीके से ज्वाइन करें तो यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म्ड हो जाएगा। इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, सी डी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक राइट एंगल फॉर्म्ड हो जाएगा। गेट द स्लैंटिंग, ये आपकी एक एक्टिविटी है, ये आपको अपने आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं आपको फिर भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर, एक पेपर लेना है आपको, ठीक है। इस तरीके से एक पेपर लेंगे तो उस पर स्लैंटिंग एक क्रीज लानी, मीन्स कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड कर दो उसको, ठीक है। एक बार इधर से फोल्ड करो, एक बार इधर कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड करो, तो उस पर एक क्रीज बन जाएगी इस तरीके की, ठीक है। हाउ मेनी राइट एंगल डू यू हैव नाउ, अब आपको इसमें बताना है कितने आपके पास राइट एंगल फॉर्म्ड हो गए हैं। वाई द एंगल आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स, वो राइट एंगल क्यों हैं। अब देखिए, जब आप पेपर पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को, तो क्या होगा, इस तरीके से आपको क्रीज मिलेगी। अब मैंने आपको लास्ट बताया था कि जब दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं एग्जैक्टली राइट एंगल पर, तो वो क्या होते हैं, हमारे परपेंडिकुलर लाइंस। और ये परपेंडिकुलर लाइंस है, इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइंस है, इट मीन्स ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म्ड हो रहा है हमारा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे कौन से एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल्स, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ यू फोल्ड द पेपर सो दैट, अभी आपको डिस्क्राइब करना है कि हमने कैसे फोल्ड किया है ना, कॉर्नर टू कॉर्नर हमने इसको फोल्ड किया है। एक बार स्लैंटिंग दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, ठीक है। अब हमें एंगल्स को क्लासीफाई यहाँ पर करना है। अभी मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। अब देखिए यहाँ पर जितने भी ये एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर हम जितना देख पा रहे हैं, ये जो एंगल्स हैं कौन से फॉर्म्ड हो रहे हैं सारे। देखिए जो ये 90 डिग्री होता है एग्जैक्टली, तो इससे जो भी अंदर की तरफ एंगल बनेगा इस तरीके से, वो सारे क्या होंगे, एक्यूट, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स देखिए, ये सारे एंगल ध्यान से देखिएगा, ये भी 90 डिग्री, सॉरी एक्यूट, ये एग्जैक्ट नहीं है। कभी कुछ बच्चों को इसमें डाउट होगा कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री जब होता है जब ये एग्जैक्टली ऐसे स्ट्रेट होती है, ठीक है। बट ये थोड़ी सी ये ऐसे स्ट्रेट होती है, थोड़ी सी हल्की सी इस तरीके से है, तो ये लेस देन 90 डिग्री एक्यूट में काउंट होगा, ये भी और ये भी, ठीक है। ये सारे हम देख पा रहे हैं, सारे हमारे पास राइट एंगल का एग्जाम्पल्स, एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री राइट एंगल्स, ये राइट एंगल्स, ये एक्यूट एंगल, और ये सारे हमारे ऑब्ट्यूज में आपने देखा होगा इस तरीके से होता है सारे, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, और लेस देन 180 डिग्री। तो ये सारे आपके ऑब्ट्यूज में काउंट हो गए हैं। फिगर इट आउट करते हैं हम इसकी। आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल इन द प्रीवियस फिगर। ये हमने अभी किया है क्वेश्चन कि हमने बता दिया कौन कौन से फिगर में एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा राइट एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड अ फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। देखिए कुछ एक्यूट एंगल्स हमने ड्रॉ करने हैं और कुछ हमने ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करने हैं। एक्यूट एंगल मैंने आपको बताया था क्या होते हैं एक्यूट एंगल, एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से लेस देन होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो हम कोई भी 90 डिग्री से लेस देन एंगल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने जैसे 40 डिग्री हमने इस तरीके से एंगल ड्रॉ कर दिया, कोई भी, ये हमारा 40 डिग्री एंगल, ये हमारा कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल। एक हमने 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया, ये भी हमारा कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमें ड्रॉ करना है, तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। तो हमने इस तरीके से एंगल फॉर्म्ड कर दिया, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल में हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट कोई भी एंगल आप ड्रॉ कर देंगे, वो हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एक्यूट और ऑब्ट्यूज के। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू नो व्हाट द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन। एक्यूट मीन्स शार्प and obtuse mean blunt. What do you think these words have been chosen? देखिए अब हमें यहाँ पर वर्ड यूज हुए हैं एक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए, ठीक है। एक्यूट का मीन्स होता है शार्प और ऑब्ट्यूज का मीन्स होता है ब्लंट। तो क्या मतलब है शार्प और ब्लंट से, देखिए एक्यूट एंगल जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है हमारे पास, ठीक है, और ऑब्ट्यूज हमारे पास इस तरीके से बनता है, ठीक। तो एक्यूट जब भी एंगल फॉर्म्ड होता है तो देखिए बेटा यहाँ पे ना ये जो वर्टेक्स है ये हमारा शार्प रहता है ना। और जब हमने ऑब्ट्यूज बनाया तो ये तो वाइड होने की वजह से ये हमारा थोड़ा सा कैसा हो जाता है, ब्लंट, ये हमारा हो जाता है ब्लंट। एक्यूट एंगल बनाया तो देखिए ये कैसे शार्प हो गया, ये पोर्शन हो गया ना शार्प ये। और ऑब्ट्यूज बनाएंगे तो देखिए ये कैसे,
ये इतना शार्प नहीं हो पाता, ये कैसा हो जाता है, ब्लंट हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है एक्यूट का शार्प और ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द figure below. What will be the next figure and how many acute angles will it have? Do you notice any pattern in the number? हमें इसमें बताने हैं कितने एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है, और फिर हमें नेक्स्ट इसकी फिगर भी बतानी है। देखिए यहाँ पर एक्यूट एंगल हमारे पास कितने हो गए इसमें, 3, ठीक है। अब हम इसमें बात करें तो यहाँ पर पहले हमें एक में हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए हैं। एक ट्राइंगल में कितने हो गए हमारे पास, 3। तो पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं हमारे पास ट्राइंगल कितने हैं यहाँ पर, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में कितने एक्यूट एंगल थे, 3। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल है, 4। एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स, तो 4 ट्राइंगल में कितने, 12। तो इसमें हमारे पास कितने थे, 3। दूसरे में हमारे पास कितने हो गए, 12। तीसरे में देखते हैं अब हम ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने ट्राइंगल्स हैं, 7 ट्राइंगल्स। तो इट मीन्स एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स, तो 7 ट्राइंगल में कितने एंगल्स, 7 3 से 21, ठीक है। तो अब हमने सीक्वेंस देखा, 3 के बाद आया 12, कितना ऐड हुआ, 9। 12 के बाद फिर आया 21, कितना ऐड हुआ, 9। तो नेक्स्ट नंबर कितना होना चाहिए हमारा, 21 + 9 मीन्स कितना होना चाहिए, 30। कितना होना चाहिए, 30। और नेक्स्ट फिगर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरीके से हम एक बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी फिगर होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ये और ये, इस तरीके से हमारी फिगर होगी, ठीक है। एग्जैक्टली ये थोड़ा सही से ड्रॉ हो नहीं पाया है, दोबारा करती हूँ मैं, इसी में मैं कर देती हूँ। इस ट्रायंगल में मैं आपको फर्स्ट फिगर में ड्रॉ करके दिखाती हूँ, इस तरीके से। फिर हमारा एक बनेगा इससे और एक हमारा बनेगा अंदर ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ट्राइंगल हो जाएंगे। एक ट्राइंगल में 3 एंगल से, तो 10 में कितने हो जाएंगे, 30। इस तरीके से हमारी नेक्स्ट सीरीज आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए ऐसे ही लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।